आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज और मैं हूं आपके साथ सुरभि शुक्ला। स्वागत है आपका हमारे खास बुलेटिन मध्य प्रदेश की खबरों में, जहां हम आपको मध्य प्रदेश से जुड़ी महत्वपूर्ण खबरों से रूबरू कराएंगे। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। मध्य प्रदेश की सियासत में राजनीतिक मर्यादा और बयानों का स्तर एक बार फिर चर्चा के केंद्र में आ गया है। मुख्यमंत्री मोहन यादव और मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी के बीच तीखी जुबानी जंग छिड़ गई है। आपको बता दें कि शाजापुर जिले के शुजालपुर की एक जनसभा में मुख्यमंत्री द्वारा कांग्रेस अध्यक्ष के खिलाफ की गई अमर्यादित टिप्पणियों के बाद कांग्रेस ने मोर्चा खोल दिया है। वहीं जीतू पटवारी ने पलटवार करते हुए इसे किसान के बेटों का अपमान करार दिया है। शाजापुर जिले के शुजालपुर में मुख्यमंत्री मोहन यादव ने मंच से अपने भाषण में कांग्रेस को जमकर कोसते हुए कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष को दो कौड़ी का नेता बताया। उन्होंने कहा कि आजादी के बाद कांग्रेस का ऐसा रद्दी अध्यक्ष नहीं देखा जिसका नेता लोकसभा से भाग जाए। जिस पार्टी का नेता अपनी विधानसभा सीट नहीं बचा पाए वो प्रदेश का अध्यक्ष बना है। जिसका नेता प्रदेश अध्यक्ष होते हुए लोकसभा में कांग्रेस का उम्मीदवार नहीं खड़ा कर पाए वो प्रदेश अध्यक्ष है। मोहन यादव के इस बयान पर वरिष्ठ कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह बोले मुख्यमंत्री माफी मांगे। वहीं शाजापुर जिला कांग्रेस द्वारा देर रात मुख्यमंत्री मोहन यादव का पुतला दहन कर मुर्दाबाद के नारे लगाए गए। उज्जैन जिले के उन्हेल थाना क्षेत्र के एक खेत में मिले युवक के शव के मामले का पुलिस ने 24 घंटे में खुलासा कर दिया है। पुलिस के अनुसार मृतक की पत्नी और उसके प्रेमी ने मिलकर हत्या की साजिश रची थी। दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है और उनसे पूछताछ की जा रही है। 30 मई को ग्राम पिपलिया डाबी में भारत सिंह राजपूत का शव खेत में संदिग्ध हालत में मिला था। सूचना मिलते ही उन्हेल पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू की। मृतक के सिर पर किसी भारी वस्तु से वार किए जाने के निशान मिले थे। आपको बता दें कि पुलिस अधीक्षक प्रदीप शर्मा के निर्देशन में गठित टीम ने मुखबिर सूचना और तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर जांच आगे बढ़ाई। जांच में सामने आया कि मृतक की पत्नी सोना कुंवर और गांव के ही जितेंद्र सिंह राजपूत के बीच लंबे समय से प्रेम संबंध थे। पूछताछ में आरोपियों ने बताया कि भारत सिंह उनके संबंधों में बाधक था और अपनी कृषि भूमि बेचने की तैयारी कर रहा था। इसी कारण दोनों ने हत्या की साजिश रची। योजना के तहत जितेंद्र सिंह 29 मई की रात भारत सिंह को शराब पिलाने के बहाने खेत पर ले गया और वहां पत्थर से सिर पर वार कर उसकी हत्या कर दी। आज ये प्रेस वार्ता बुलाई गई है थाना उन्हेल पर आप सभी को सूचित करने के लिए कि थाना उन्हेल ने बहुत ही अच्छी कार्रवाई करते हुए सिर्फ मात्र 24 घंटे से कम के समय में एक अंधे कत्ल का खुलासा किया है। 30 मई 2026 को थाना उन्हेल पर एक सूचना मिली थी कि थाना उन्हेल का एक क्षेत्र है पिपलिया डाबी गांव, जहां पर एक व्यक्ति की लाश पड़ी हुई है। सूचना मिलते ही थाना प्रभारी अपनी टीम के साथ वहां पहुंचते हैं। इसके अतिरिक्त हमने वहां पर साइबर टीम और FSL टीम को भी बुलाया और अपने तकनीकी साक्ष्यों और मुखबिर सूचना के आधार पर हमें पता चला कि इसमें 2 लोगों की संलिप्तता हो सकती है। उन दोनों को हमने पूछताछ के लिए फिर थाने पर बुलाया और फिर उनसे सख्ती से पूछताछ की गई। उन्होंने अपना जुर्म स्वीकारना बताया कि ये जुर्म उन्हीं के द्वारा किया गया है। जो 2 व्यक्ति हैं जिन्होंने ये जुर्म किया है उनका नाम है, सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो मृतक है उसका नाम है भारत सिंह, पिता भगवान सिंह राजपूत, निवासी पिपलिया डाबी, उम्र 38 वर्ष। और इसकी 30 मई को हत्या जो की गई थी उसमें 2 आरोपी हैं। उन आरोपियों के नाम है, पहला तो उसकी खुद की पत्नी सोना कुंवर, दूसरा उसकी पत्नी का प्रेमी जिसका नाम है जितेंद्र सिंह, पिता सूर्य सिंह राजपूत, निवासी पिपलिया डाबी। सुप्रसिद्ध धारावाहिक महाभारत में युधिष्ठिर की जानदार भूमिका निभा चुके टीवी अभिनेता गजेंद्र चौहान उज्जैन पहुंचे। यहां बाबा महाकाल के दर्शन करने के बाद उन्होंने इंडिया टाउन न्यूज संवाददाता धर्मेंद्र वाघेला से विशेष चर्चा की। चौहान ने कहा कि आज के युवाओं का झुकाव धर्म की ओर बढ़ा है, फिल्मों का रुख भी बदल रहा है। अब रामायण पर भी फिल्म बन रही है, यह हमारे देश के लिए शुभ संकेत है। धार्मिक नगरी उज्जैन में देश के प्रसिद्ध फिल्म एवं टीवी अभिनेता
गजेंद्र चौहान ने भगवान श्री महाकालेश्वर के दर्शन कर पूजा अर्चना की। महाभारत धारावाहिक में युधिष्ठिर की भूमिका निभाकर घर घर में पहचान बनाने वाले गजेंद्र चौहान ने बाबा महाकाल का आशीर्वाद लिया और देश प्रदेश की सुख समृद्धि की कामना की। मंदिर प्रशासन की ओर से उनका स्वागत एवं सम्मान किया गया। दर्शन उपरांत गजेंद्र चौहान ने कहा कि महाकाल मंदिर की दिव्यता और उज्जैन की आध्यात्मिकता ऊर्जा उन्हें हर बार आकर्षित करती है। गजेंद्र चौहान ने क्या कुछ कहा, आप भी सुनिए। ये बहुत अच्छा संकेत है इस देश के लिए कि इस देश को नई दशा और दिशा मिल रही है कि धर्म के प्रति जो है हमारा जो युवा है वो बहुत जागरूक हुआ है और युवा में एक नई उत्तेजना आई है धर्म के प्रति कि वो धार्मिक स्थलों पे जाए, धार्मिक गाने सुने। आज आप देखेंगे तो हनुमान चालीसा के इतने अनेकों रूप आ गए हैं कि हमारा यूथ जो है हनुमान चालीसा पे कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटी में परफॉर्म कर रहा है और भगवान शिव के गाने इतने चल रहे हैं इस वक्त, अलग अलग रूप में आ रहे हैं, मिक्स रीमिक्स फॉर्म में आ रहे हैं। तो मुझे लगता है कि फिल्म इंडस्ट्री भी धर्म के प्रति जो है एक बदलाव आया है उसमें। हमारे जो बीच में बहुत थोड़ी बदनामी हो रही थी कि फिल्में थोड़ी अलग तरह की फिल्में बन रही है, उससे हटके जो धर्म के प्रति अब फिल्में बन रही है, मुझे लगता है एक बहुत अच्छी बात है। और आप देखेंगे कि आने वाले समय में रामायण फिल्म के रूप में आ रही है, तो ये एक बहुत अच्छा संकेत है। सिंहस्थ 2028 को लेकर उज्जैन में तैयारियां लगातार गति पकड़ रही है। कलेक्टर एवं श्री महाकालेश्वर प्रबंध समिति के अध्यक्ष रोशन कुमार सिंह ने निर्माण कार्यों और श्रद्धालुओं के लिए विकसित की जा रही सुविधाओं का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने अधिकारियों को गुणवत्ता, स्वच्छता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। कलेक्टर सिंह ने हरसिद्धि चौराहे से निरीक्षण की शुरुआत करते हुए BFC 3 में उपलब्ध व्यवस्थाओं का जायजा लिया। इसके बाद महाराजवाड़ा से 24 खंबा मार्ग और भारत माता पार्किंग तक चल रहे सड़क निर्माण कार्यों का निरीक्षण कर आवश्यक निर्देश दिए। मंदिर परिसर स्थित नवीन वेटिंग हॉल में वेंटिलेशन, पंखों और अन्य सुविधाओं की व्यवस्था करने के निर्देश दिए गए। कलेक्टर ने श्रद्धालुओं से चर्चा कर व्यवस्थाओं पर फीडबैक लिया और मंदिर परिसर सहित आसपास के क्षेत्रों में स्वच्छता बनाए रखने पर विशेष जोर दिया। साथ ही विभिन्न सेक्टरों में संचालित निर्माण कार्यों की नियमित मॉनिटरिंग, गुणवत्ता नियंत्रण और निर्धारित समय सीमा में कार्य पूर्ण करने के निर्देश अधिकारियों को दिए। आ रहे हैं और बाबा महाकाल के दर्शन प्राप्त कर रहे हैं और सिंहस्थ महाकुंभ 2028 में होना है, उसके लिए हमारी तैयारी जोर शोर से चल रही है। मंदिर परिसर के अंदर जो निर्माण कार्य चल रहे हैं, मंदिर परिसर के आसपास जो सड़क चौड़ीकरण के कार्य हो रहे हैं, उनको हम लोग प्रति सप्ताह देखते हैं और आज उसी क्रम में आज भी मुआयना किया गया है और बहुत संतोषजनक तरीके से मैं बता रहा हूँ कि जो हमारे 24 खंबा से जुड़ने वाला जो मार्ग है उसकी प्रगति बहुत अच्छी है और एक और नया वैकल्पिक मार्ग जो है बड़ा ब्रिज से क्रिएट करके एक टनल बनाकर न्यू वेटिंग हॉल में जोड़ा जा रहा है, जिससे कि एक और वैकल्पिक मार्ग क्रिएट किया जा सके। वो कार्य भी बहुत अच्छी गति से चल रहा है और उसके अलावा जो और प्रगतिरत कार्य हैं मंदिर के अंदर वाले, उनकी समीक्षा की गई और मौके पर निर्देश दिए गए। कुल मिला के जो पूरी कोशिश है वो श्रद्धालुओं को एक बहुत ही अच्छा अनुभव देना और बाबा महाकाल के दर्शन, सुलभ दर्शन प्राप्त करें और अपनी गंतव्य के प्रति की तरफ रवाना हो। ऐसी हम लोगों की जो लगातार कोशिश रहती है। बड़वानी जिले के राजपुर थाना क्षेत्र के ग्राम सालखेड़ा मोहनपुरा में महिला की मौत के मामले में पुलिस ने चौंकाने वाला खुलासा किया है। जिस घटना को शुरुआत में एसिड गिरने का हादसा बताया जा रहा था, वह दरअसल एक सुनियोजित हत्या निकली। पुलिस जांच में सामने आया कि पति ने अपनी पत्नी के चरित्र पर शक करते हुए उस पर एसिड फेंका, फिर लोहे की रॉड से हमला कर उसकी हत्या कर दी। आपको बता दें कि इस दौरान पास में सो रहे दोनों मासूम बच्चे भी एसिड की चपेट में आकर झुलस गए। मामले में पुलिस ने आरोपी पति विजय सिंह चौहान को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के अनुसार 29 मई को जिला अस्पताल बड़वानी में सालखेड़ा मोहनपुरा निवासी 24 साल की पिंकी चौहान निवासी की एक एसिड से जलने के कारण मौत हो गई थी। आपको बता दें कि राजपुर पुलिस ने मर्ग कायम कर जांच शुरू की। जांच के दौरान मृतका के शरीर और सिर पर चोटों के निशान, घटनास्थल से मिले साक्ष्य तथा परिजनों के बयानों से मामला संदिग्ध लगा। जांच के बाद पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज कर आरोपी पति की तलाश शुरू कर दी। पुलिस अधीक्षक पद्म विलोचन
पद्म विलोचन शुक्ल के निर्देश, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक धीरज बब्बर के मार्गदर्शन तथा एसडीओपी राजपुर आयुष कुमार अलावा एवं थाना प्रभारी माधव सिंह ठाकुर के नेतृत्व में विशेष टीम गठित की गई। तकनीकी और वैज्ञानिक साक्ष्यों के आधार पर पुलिस ने आरोपी को उसके घर के पास से घेराबंदी कर गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ में आरोपी ने बताया कि उसे अपनी पत्नी के चरित्र पर संदेह था। इसी कारण उसने 28 मई की रात करीब 3:30 बजे पत्नी पर हमला करने की योजना बनाई। उसने ड्रिप लाइन साफ करने वाला एसिड मग्गे में भरकर सो रही पत्नी के ऊपर फेंक दिया। इस दौरान पास में सो रहे उसके दोनों छोटे बच्चे भी एसिड की चपेट में आ गए। जब पिंकी दर्द से तड़पते हुए भागने लगी तो आरोपी ने लोहे की रॉड से उस पर कई वार किए और कैंची से उसकी चोटी भी काट दी। देखिए, दिनांक 29 मई को जिला अस्पताल बड़वानी में एक महिला को मृत अवस्था में लाया गया था। साथ में उसके 2 बच्चे भी थे। जो महिला की जो मृत्यु है वो एक रासायनिक पदार्थ उसके चेहरे पे गिरने से जो है उसके पति द्वारा बताया गया था और उसका पूरा चेहरा झुलसा हुआ था। जब पुलिस के द्वारा इसमें पूरी जांच की गई, इसमें जब उसका पीएम रिपोर्ट कराया गया, उस शव का जब परीक्षण किया गया तो पुलिस को उसमें कुछ चोटें भी पैरों में दिखी। साथ ही साथ में उसके सिर के पीछे भी इसको चोटें पुलिस के द्वारा जो है पाई गई थी। जब इसके पति से इससे पूछताछ की गई तो उसके द्वारा ये बताया गया था कि ये जो एसिड है ये ऊपर रखा हुआ था और किसी चूहे या बिल्ली के शायद उससे गिरने से जो है वो नीचे गिर गया था, जहाँ उसके पत्नी और बच्चे सोए हुए थे और उसके कारण वो झुलस गए और पत्नी की जो इसमें मृत्यु हो गई थी। वक्त हो चुका एक छोटे से ब्रेक का। बने रहिए इंडिया टाउन न्यूज के साथ। कभी कभी चेहरे का छुपा दर्द दुनिया नहीं देख पाती है। दाग, मुहासे, झाइयां सब आपके आत्मविश्वास को कम कर देता है, पर अब नहीं, क्योंकि रुखसाना ग्लो एंड फेयर फेस पैक जो दे आपकी स्किन को वो प्यार जो सिर्फ प्रकृति दे सकती है। हर लेयर को साफ करे, हर दाग को करे हल्का और आपकी मुस्कान फिर से लौटाए। बिकॉज यू डिजर्व टू ग्लो नेचुरली। रुखसाना हर्बल ब्यूटी प्रोडक्ट अमेज़न, मीशो और फ्लिपकार्ट में भी उपलब्ध। गुना में विश्व तंबाकू निषेध दिवस के मौके पर विशाल व्यसन मुक्ति रैली निकाली गई और मानव श्रृंखला बनाकर लोगों को नशे से दूर रहने का संदेश दिए गए। गायत्री परिवार के इस जन जागरण अभियान में समाज के सभी विभिन्न वर्गों ने उपस्थिति दर्ज कराई। रैली के जरिए नशा मुक्त एवं स्वास्थ्य समाज निर्माण के संकल्प को नई शक्ति प्रदान की गई। नशा मुक्ति अभियान नशा मुक्ति रैली गायत्री मंदिर से आरंभ होकर हॉट रोड जय स्तंभ चौराहा से गुजरकर गायत्री मंदिर में संपन्न हुई। नशा मुक्ति रैली का उद्देश्य जीवन को स्वस्थ, सद्भाव, सेवा और साधना से परिपूर्ण रखने का संदेश देना था। जबलपुर लोकायुक्त पुलिस की टीम ने आज गोटेगांव में एक बड़ी कार्रवाई करते हुए ग्राम मुर्दई के पटवारी घनश्याम गढ़वाल को 5,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ा है। आपको बता दें कि पटवारी रिश्वत की राशि गोटेगांव स्थित अपने किराए के मकान में बने दफ्तर में ले रहा था। ग्राम पडरिया निवासी संदीप ठाकुर ने लोकायुक्त में शिकायत दर्ज कराई थी कि उसकी मां ममता बाई के नाम पर ग्राम मुआर में स्थित 7 एकड़ जमीन के नामांतरण के लिए पटवारी घनश्याम गढ़वाल द्वारा 10,000 रुपए की रिश्वत मांगी जा रही है। संदीप ने इतनी बड़ी रकम देने में असमर्थता जताई, लेकिन पटवारी घनश्याम गढ़वाल लगातार काम टालते हुए परेशान कर रहा था। लोकायुक्त टीम ने मामले का सत्यापन करने के बाद आज योजनाबद्ध तरीके से जाल बिछाया। जैसे ही संदीप ठाकुर ने रिश्वत ली, पहली किस्त के रूप में 5,000 रुपए पटवारी घनश्याम गढ़वाल को दिए। लोकायुक्त की टीम ने उसे रंगे हाथों दबोच लिया। लोकायुक्त पुलिस ने पटवारी के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज कर आगे की कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी। मामला ये था, मैंने अपने माता जी के नाम पर 7 एकड़ के जमीन की रजिस्ट्री कराई थी, तो उसके संबंध में मुझे नामांतरण कराना था। तो पटवारी जी ने उस संबंध में बोले 10,000 रुपये नामांतरण का आपका लगेगा। बहुत समय मैंने पिछली 5 तारीख को लगभग आवेदन दे दिया था, लेकिन वो नामांतरण लगभग 1 महीने समय हो गया। पटवारी जी से डेली बात हुई, सर मेरा नामांतरण कर दीजिए, मुझे कुछ काम करना है किसी चीज़। तो उन्होंने बोला इतना पैसा लगेगा, ऐसा वैसा करके
तो पहली बार आज फिर 5,000 रुपये पटवारी जी को दिया। 10,000 रुपये की बात हुई। किस गांव के रहने वाले आप? मैं ग्राम पड़रिया। क्या नाम? संदीप कुमार। पटवारी कौन है? पटवारी घनश्याम गढ़वाल। घनश्याम गढ़वाल। कहाँ पे मांग की थी, कहाँ पे लेके आओ? यहीं पर ऑफिस में ही बात हुई थी उनसे। आपने लोकायुक्त को कब शिकायत की थी? लोकायुक्त को मैंने पिछली 20 तारीख को जानकारी दी थी कि ऐसा ऐसा मामला है। तो 20 तारीख को मैं गया था तो उन्होंने बताया, ऐसा 2-3 बार उनका दौरा भी हुआ और आज मुश्किल से मुलाकात हो पाई। तो आज आप कितने रुपए दे रहे थे? आज 5,000 रुपये। और कुल कितने रुपए मांगे गए थे? कुल 10,000 रुपये मांगे गए थे उनके द्वारा। तो आप पहली किस्त दे रहे थे? पहली किस्त थी 5,000 के द्वारा हमारे पुलिस अधीक्षक महोदय को शिकायत की गई कि उनकी माता जी के नाम से उन्होंने ग्राम वार में 7 एकड़ जमीन खरीदी है, जिसके नामांतरण के लिए हल्का पटवारी नंबर 28 का पटवारी घनश्याम गढ़वाल उनसे 10,000 रुपये की मांग कर रहा है। शिकायत का सत्यापन किया गया और आज दिनांक को पटवारी घनश्याम गढ़वाल को 5,000 रुपये की रिश्वत देते हुए रंगे हाथ पकड़ा गया। उज्जैन के सिंहस्थ 2028 आयोजन को देखते हुए रतलाम जिले के जावरा में भी 3 स्थानों पर पार्किंग और पड़ाव स्थल बनाए जाएंगे। इसे लेकर कलेक्टर मिशा सिंह, एसपी अमित कुमार और जिले के अन्य अधिकारियों ने जावरा और बड़ावदा क्षेत्र में निरीक्षण किया। कलेक्टर और एसपी ने जावरा क्षेत्र के भूतेड़ा में 2 लेन किनारे, दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के किनारे तथा बड़ावदा में भी जावरा उज्जैन 2 लेन के किनारे जगह चिन्हित की तथा जरूरी तैयारियों के निर्देश दिए हैं। आपको बता दें कि अधिकारियों का कहना है कि यदि सिंहस्थ के दौरान जरूरत लगी तो फिर इन पड़ाव स्थानों पर वाहनों को रोकेंगे तथा यहां पर अस्थायी रूप से श्रद्धालुओं के ठहरने की व्यवस्था की जाएगी। इस दौरान एसडीएम सुनील जायसवाल, तहसीलदार सहदेव मोरे, सीएसपी युवराज सिंह चौहान, एसडीओपी संदीप मालवीय, पिपलोदा तहसीलदार देवेंद्र कुमार दानगढ़, औद्योगिक थाना प्रभारी प्रकाश गड़रिया, जावरा शहर थाना प्रभारी दीपक मंडलोई भी उपस्थित रहे। सिंहस्थ को लेकर के संभाग में तैयारियां चल रही हैं। उसमें हम लोगों को ये पता है कि बाहर से भी दर्शनार्थी आएंगे ही आएंगे। उनके जो रूट्स हैं उसमें हम लोग व्यवस्थाएं कैसी करनी है हम लोग को और व्यवस्थाएं कहाँ करनी है, उसी को लेकर के आज प्रशासन और पुलिस का संयुक्त दौरा रहा है ताकि आगामी 2028 की दृष्टि से सभी लोगों को सारी सहूलियत मिल सके। वही जावरा अनुगम में कितने बनाए हैं पॉइंट? अभी पहला इनिशियल प्रस्तावित हमारे 4 है। पहले भी हम लोगों के सिंहस्थ में जो लोग थे उनके तरफ से प्रस्ताव मिला कि कहाँ पे व्यवस्थाएं करी, उसको देखते हुए और अभी बहुत सारा नया इंफ्रास्ट्रक्चर भी बन चुका है तो सारी वैकल्पिक व्यवस्था होगी। बिल्कुल, कलेक्टर मैडम के साथ जो है सिंहस्थ की जो आखिरी व्यवस्थाएं हैं उसको लेकर के जहाँ भी सप्लाई एरियाज बनेंगे और बिल्डिंग एरियाज बनेंगे उसको लेकर व्यवस्थाएँ देखी गई और अधीनस्थ अधिकारी को कलेक्टर मैडम के साथ निर्देशित भी किया गया। पुलिस को भी ट्रैफिक प्लानिंग निर्देशित किया गया। कितने पुलिस फोर्स रहेगा यहाँ पे अंदाजा? एस्टिमेट बनाए जा रहे हैं, जिससे होगा आपको पता है लॉन्ग टर्म प्लानिंग का हिस्सा है उसके कारण। शाहजहाँपुर में बेमौसम बारिश और तेज आंधी ने शहर की अव्यवस्थाओं की पोल खोलकर रख दी है। आपको बता दें कि पशु चिकित्सालय के सामने सड़क पर पानी भर जाने से वाहन चालक और राहगीरों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा। आपको बता दें कि वहीं मक्सी में बिजली के तार और पेड़ टूटकर गिर पड़े और बीएसएनएल टावर भी झुक गया। हवा के कारण कई बाइक सवार भी गिरते दिखाई दिए। शाहजहाँपुर बेरछा मार्ग पर तेज बारिश और हवा के कारण एक बड़ा पेड़ सड़क पर धराशायी हो गया। पेड़ गिरने से मार्ग पर यातायात कुछ समय के लिए पूरी तरह बाधित हो गया और दोनों ओर वाहनों की कतार लग गई। आपको बता दें कि स्थानीय प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची। जलभराव और मार्ग अवरुद्ध होने जैसी समस्याओं ने नगर की तैयारियों पर सवाल खड़े कर दिए हैं। स्थानीय लोगों ने जल निकासी व्यवस्था में सुधार और सड़कों के रखरखाव की मांग की है ताकि आगामी बारिश के दौरान नागरिकों को परेशानी का सामना न करना पड़े। सीहोर जिले के अहमदपुर थाना क्षेत्र के ग्राम चरनाल स्थित उमंग ट्रेडर्स के संचालक नरेश साहू पर किसानों की फसल खरीदकर करोड़ों रुपए का भुगतान किए बिना परिवार सहित फरार होने का गंभीर आरोप लगा है। किसानों ने मामले की शिकायत अहमदपुर थाने में दर्ज कराते हुए प्रशासन से तत्काल कार्रवाई और बकाया राशि दिलाने की मांग की है।
किसानों का कहना है कि उन्होंने कुल 1861 क्विंटल गेहूं और 280 क्विंटल सोयाबीन उमंग ट्रेडर्स को बेची थी। बताया जा रहा है कि फसल खरीदने के बाद नरेश साहू ने 1 सप्ताह के भीतर भुगतान करने का आश्वासन दिया था, लेकिन किसानों को उनकी उपज की राशि नहीं मिली। पीड़ित किसानों का कहना है कि अब नरेश साहू का मोबाइल फोन बंद आ रहा है और उसके निवास पर भी ताला लगा हुआ है। किसानों का आरोप है कि वह परिवार सहित फरार हो गया है। इससे किसानों के सामने आर्थिक संकट खड़ा हो गया है। कई किसानों ने खेती के लिए खाद, बीज, डीजल और कीटनाशक दवाइयों की खरीदी उधार लेकर की थी, जिसका भुगतान अब तक नहीं हो सका है। मामले को लेकर किसानों में भारी आक्रोश है। किसानों ने प्रशासन से मांग की है कि मामले की निष्पक्ष जांच कर नरेश साहू के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए तथा उनकी बकाया राशि जल्द दिलाई जाए। साथ ही किसानों की शिकायत पर अहमदपुर थाने में मामला पंजीबद्ध कर लिया गया है। बताया गया है कि 50 से भी अधिक गांवों के किसान ठगी के शिकार हुए हैं। अब सभी की निगाहें प्रशासनिक कार्रवाई पर टिकी हुई है। आज हम सभी लोग किसान हैं, हम सब लोग यहाँ इकट्ठे हुए हैं। नरेश साहू करनाल एक उमंग ट्रेडर्स वाला है, उसको हम सब लोगों ने गेहूँ तुलवाए थे। आज 8 दिन हो गए हैं, वो फरार है। अभी हम लोग यहाँ पे सब इकट्ठे हुए हैं ताकि यहाँ पर हमारी FIR हो जाए। तो लगभग कितनी राशि होगी जो? करीबन 100-200 किसान हैं, 50 गाँव के लोग हैं यहाँ पर जो इकट्ठे हुए हैं और करीबन 4-5 करोड़ रुपये का मुझे लगता है कि इतना आंकड़ा तो होगा। आपकी क्या मांग है, क्या मांग की है आपने? हमारी सिर्फ यही मांग है कि कैसे भी करके हमारी FIR लिखी जाए और साथ में जो नरेश साहू है, मनोज साहू है, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए और पकड़ में आए तो हमारे पैसे वापस करवाए। हमारे खास बुलेटिन मध्य प्रदेश की खबरों में फिलहाल इतना ही। अब मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।